हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो मेरा लास्ट 30 डेज़ का ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग चैलेंज था, इसके बारे में। आप देखेंगे कि इसकी मैंने लगभग 2 महीने पहले लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, और बाकी के जो 7 डेज़ हैं, जो डे 23 के बाद जो डे थे, उसकी मैंने वीडियो नहीं डाली है। दोस्तों, मैंने उन दिनों में ट्रेड किया है, बाकी के दिनों भी ट्रेड किया है मैंने, और इस ट्रेडिंग चैलेंज को मैंने कंप्लीट किया था। जस्ट मैं उसकी वीडियो बनाकर डाल नहीं पाया था, क्योंकि कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। दोस्तों, आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा कि जो ट्रेडिंग चैलेंज ये लिया था हमने, इसका क्या फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस था और क्या हमारी लर्निंग रही थी। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर हम लोगों ने कुछ फिक्स रूल बनाए थे कि ये हमारे कुछ रूल्स हैं, जहाँ पे हमारे एंट्री के रूल हैं, एग्जिट का रूल है, और हमारे ट्रेड का कि कितने हमारा पोजीशन साइजिंग रहने वाली है और कितना हमारा डेली का रिस्क रहने वाला है। तो जो ये रूल थे मेरे, आप अगर वीडियो को प्ले करेंगे तो हर एक वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में सारे रूल्स मिल जाएंगे। जैसे कि इस वीडियो के नीचे यहाँ पे मैंने वो रूल डाल रखे हैं। तो जो लोग नए हैं वो अगर जान देखना चाहते हैं कि भाई हमने क्या रूल्स फॉलो किए, तो वो ये रूल थे दोस्तों। इसके अलावा हम लोग चलते हैं साथ में। मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप देखेंगे कि एक ये शीट का लिंक भी था। इस शीट के इस शीट को ओपन करके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी हमने जितनी भी ट्रेड ली हैं, कि कहाँ पे हमारी एंट्री हुई, किस प्राइस पे कहाँ पे एग्जिट हुआ, और क्या हमारा नेट पीएनएल रहा, वो मैंने इस शीट के अंदर भी डाल रखा था। तो जो लोग डायरेक्टली सीधा प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते थे, या मेरी जर्नी को, इस ट्रेडिंग चैलेंज की जर्नी को फॉलो करना चाहते थे, तो वो डायरेक्टली इस शीट की हेल्प से भी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते थे। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ शीट पे और वहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे क्या हमने ट्रेड लिए और क्या हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस रहा। तो दोस्तों, ये हमारे ट्रेड्स थे सारे के सारे। डे 23 था हमारा, यहाँ 7 अक्टूबर को। दोस्तों, ये हमारा लास्ट जो ट्रेड था जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, 12,200 का प्रॉफिट हुआ था हमें इस दिन पे। और इसके बाद मैंने जो ये दिन है, डे 7 अक्टूबर के बाद, यहाँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक कुछ दिन हमारा बीच में गैप हुआ, यहाँ पे ये भी नो ट्रेड डे ही थे, नो ट्रेड डे। और जो हमारा लास्ट डे था वो हमारा 22 अक्टूबर को था। तो दोस्तों, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रोकरेज एंड चार्जेस को छोड़ते हुए हमारा जो नेट लॉस था वो 15,777 रुपये 50 पैसे। ये हमारा इन ट्रेड्स के अंदर हमारा नेट इतने का लॉस हुआ है। और अगर हम चार्जेस, जो ब्रोकरेज चार्जेस रहते हैं या जो भी एसटीटी चार्जेस वगैरह रहते हैं, उसको इंक्लूड कर दें, तो नेट हमारा इतना ये चार्जेस रहता है। दोस्तों, इस चैलेंज को स्टार्ट करने के टाइम पे मैंने बोला था कि हम लोग अभी के लिए चार्जेस को एक्सक्लूड करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या रूल्स को फॉलो करने से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब हम लोग प्रॉफिट कर पाते हैं। दोस्तों, हमने रूल तो फॉलो किए पूरे इस ट्रेडिंग चैलेंज को, और वही हमारा मेन, हमारा यही था, मकसद था कि हम लोग कोशिश करें कि पूरे रूल्स को 100% तरीके से फॉलो करें। दोस्तों, यहाँ पे हमने पूरे रूल्स को 100% तरीके से फॉलो किया है। पोजीशन साइजिंग की हमें इसे 2 लोट में ट्रेड करना था। हमारा डेली का रिस्क भी हमारा 2,500 से 3,000 के बीच में था, जो कि हमने प्रॉपरली फॉलो किया। तो रूल्स फॉलो किए, लेकिन जो नेट आउटकम रहा वो हमारा नेगेटिव में रहा। और दोस्तों, और उस टाइम में मैंने बोला था कि ब्रोकरेज को हम लोग अभी इंक्लूड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो इसलिए था कि अभी के लिए हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे कि हमें रूल्स फॉलो करें, और साथ में हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहता है। अगर रूल्स फॉलो करने से हमें नेट प्रॉफिट दिखता है दोस्तों, तो बाद में अगर हम लोग सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाएंगे अपनी, तो ब्रोकरेज चार्जेस हमारे उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। हमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, और हम लोग हमारे जो नेट प्रॉफिट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा इतने का लगभग 29,000 के आसपास का हमारा लॉस रहा। और नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो इस 30 दिनों में हमने लगभग हमने 40 ट्रेड लिए हैं, जिसके अंदर सिर्फ जितने दिनों में हमें प्रॉफिट हुआ, ये जो ग्रीन ट्रेड्स हैं, जो ये ग्रीन वाले डेज हैं, ये हैं डे हैं 10। और लूजिंग ट्रेड काउंट है जिसे हमने लॉस किया है, वो है 30 दोस्तों। तो जो हमारा विनिंग परसेंटेज निकल कर रहा है वो 25, की हर 4 में से हमारा एक ट्रेड में ही प्रॉफिट हुआ है, बाकी के 3 ट्रेड में हमारा लॉस हुआ है। और यहाँ पे हम लोग मिनिमम, जो हमारा मैक्सिमम लॉस है किसी दिन की बात करें, तो वो हमारा लगभग ये 2800 है, और 2850 था वो। और उसके अलावा दोस्तों, आप देखेंगे कि 2800 के आसपास हमें मैक्सिमम लॉस हुआ है एक दिन पे, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें एक दिन पे कितना हुआ है,
13,100 रुपये का। मैं आपको ये सेम मैं आपको यहाँ पे धन पे भी दिखा देता हूँ, ताकि मतलब ये ना लगे कि मैंने यहाँ पे मैनुअली एंट्री कर रखी है। दोस्तों ये हमारा धन का यही अकाउंट है जिसको मैं यूज़ कर रहा था ट्रेड करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए हम लोग, तो 3 सितंबर को डे 1 था हमारा, और डे 30 था हमारा 22 अक्टूबर को, 10वां महीना। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑन ट्रेड डायरी, और यहाँ पे कस्टम रेंज, और यहाँ पे मैं डालता हूँ 3 सितंबर से लेके हमारा रहेगा ये 22 अक्टूबर तक। दोस्तों तो ये हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपको दिखाएगा। 15,777 रुपये 50 पैसे का हमारा ओवरऑल लॉस किया हमने विदाउट चार्जेस, और 28,851 रुपये 45 पैसे, जो कि बिल्कुल सेम है यहाँ पे, सेम ही होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सेम ही है यहाँ पे। तो ये हमारा नेट लॉस रहा। दोस्तों जो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, जैसे कि मेरे साथ पहले भी हुआ है, आप देखेंगे कि मेरे इस चैनल के ऊपर आप देखेंगे कि मैंने पहले भी सिमिलर ट्रेडिंग चैलेंज कर रखे हैं। दोस्तों होता ही है कि जो लर्निंग रही है वो एक तो ये है कि रूल्स बनाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आपने अगर खुद से भी ट्रेड किया होगा तो आप जानते होंगे, या मेरे को भी पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है, कि अगर आपने रूल नहीं बनाए ना तो ये लगभग गारंटीड है कि आपका जितना भी पैसा है ना आप पूरा पूरा डुबो दोगे, और बहुत ही कम दिनों के अंदर। और वहीं पे अगर आपने रूल बना के ट्रेड किया है तब आपके जो लॉस है, मतलब वो मतलब ये है कि आपका थोड़ा लॉस करना मुश्किल हो जाता है। आप कोशिश करके भी ना अपना पूरा कैपिटल इतना इजीली ब्लो नहीं कर सकते हैं अगर आपने रूल बनाए हैं। दोस्तों अब इससे पहले ना मेरा ट्रेडिंग चैलेंज था एक, ये 30 डेज़ का मेरा ट्रेडिंग चलता है ये वाला। इसके अंदर मैंने 30 डेज़ तक 30 ट्रेडिंग डेज़ लगभग मैंने मतलब ट्रेड किया था। और इसमें मेरा नेट यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाइंग कर थी क्योंकि, और मेरा नेट जो है वो मैं ब्रेक इवन पे था। जो ये वाला ट्रेडिंग चैलेंज था ये, इसके अंदर हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स पे बाइंग और सेलिंग कर रहे थे। तो दोस्तों इसके अलावा लर्निंग जो मुझे समझ में आया है कि थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे हमने लॉस भी जो है 2,500 रुपये का लॉस किया है, थोड़ा सा अगर हमारे विनिंग डेज बढ़ जाएं तो वो दोस्तों कैसे बढ़ सकते हैं। दोस्तों एक हमने यहाँ पे क्या चीज़ करी है कि हम लोग डेली बेस पे ट्रेड ले रहे हैं। मतलब किसी दिन ट्रेड नहीं भी बन रहा है ना, फिर भी मतलब मैंने ट्रेड ले लिया है, मतलब सोचा कि चलो यार मतलब ट्रेड ले लेता हूँ, क्या 2,500 रुपये के तो लॉस हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों वो मैंने ट्रेड किया, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मतलब ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड, जहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली मतलब लग रहा है कि हाँ हमारे फेवर मार्केट जा सकता है, तभी उस जगह पे हम लोग ट्रेड लें, ज़्यादा कन्विक्शन वाले ट्रेड लें। तो उस तब हम लोग उससे हमारे ये हम लोग जो ये थे, जो नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज थे हम लोग बढ़ा सकते थे। और दोस्तों साथ ही जैसा कि आप रूल्स में देखेंगे यहाँ पे हमारा ये था कि हमने एक बार एंट्री कर ली ना तो हम लोग एग्जिट या तो सीधा मतलब 3 बजे के बाद ही एग्जिट करना है। चाहे वो एक बार के लिए उसने हमें 5,000 10,000 प्रॉफिट दिखा दिया है, चाहे मार्केट 3 बजे तक वापस रिवर्स आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे, हम लोग स्टॉप लॉस को उतना ट्रेल नहीं करते स्टार्टिंग के डेज में। दोस्तों वो भी एक चीज़ था कि हमें ट्रेलिंग वगैरह का भी मतलब करना चाहिए था। तो ट्रेलिंग वगैरह को भी हम लोग हमारे मतलब रूल्स में ऐड कर सकते थे। मैंने शायद लास्ट के दिनों में ऐड किया भी था कि हम लोग ट्रेल भी करेंगे आगे से। इसके अलावा दोस्तों और जो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि जो ऑप्शन बाइंग, जो पिछला चैलेंज था ऑप्शन बाइंग का और ये था फ्यूचर ट्रेडिंग का, दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया है, और साथ में मैंने जो पैरेलली मैं अलग से वीडियो वगैरह देख रहा था जिसके अंदर मुझे समझ में आया कि अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना तो थोड़ा ऑप्शन बाइंग से और फ्यूचर से थोड़ा हमें दूर जाना होगा, और ऑप्शन सेलिंग जो चीज़ है उसके ऊपर काम करना होगा, उसके ऊपर थोड़ा मतलब सीखना होगा उसको। और ज़्यादातर लोग जो कि प्रॉफिटेबल हैं वो लोग ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, ये चीज़ समझ में आई है मुझे। तो इसीलिए मैंने इस ट्रेडिंग चैलेंज के कंप्लीट होने के बाद मेरे दोस्तों जो मेरा ये मेन अकाउंट था, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो के अंदर दिखाया भी है, ये मेरा जीरोधा के अंदर अकाउंट है। इसके अंदर मेरे पास ये काफ़ी बड़ा मार्जिन भी अवेलेबल है। इसके अंदर मैंने उसके बाद से ऑप्शन सेलिंग को ट्राई किया है, और मैंने डेली बेसिस पे अभी बीच में गैप भी हुआ है, मैंने मतलब ट्रेड्स वगैरह लिए हैं इंडेक्स के ऑप्शन सेलिंग में भी, और साथ ही साथ मैंने स्टॉक्स के ऑप्शन सेलिंग पे भी मैंने काम किया था। तो दोस्तों अब आगे से मैं क्या करने वाला हूँ,
दोस्तों अब ये ट्रेडिंग चैलेंज तो पूरा हो चुका है और इसकी मतलब जो भी प्रोग्रेस थी मैंने शेयर करी यहाँ पे। दोस्तों इसके बाद मैं अब आगे के दिनों से कल मंडे से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपके साथ में डेली डेली या जब भी मतलब मैं वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ में कि जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा मैं शेयर करूँगा, साथ में जो भी मैं ट्रेड करूँगा यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर जिसके अंदर मैं सेलिंग करने वाला हूँ। कल 16 दिसंबर 2024, 16 दिसंबर से जो भी मैं करूँगा वो मैं आपको यहाँ के वीडियो में दिखाऊंगा कि डेली मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और सेलिंग मैं किस तरीके से कर रहा हूँ और क्या क्या वहाँ से सीख रहा हूँ मैं। दोस्तों जो ये मेरे पास मार्जिन अवेलेबल है ये है कैसे कि मेरे पास होल्डिंग्स पड़ी हुई है, कुछ लगभग 10 लाख रुपए की होल्डिंग है और मैंने इसको प्लेज कर रखा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पी मेंशन है ना, तो ये सबको मैंने प्लेज कर रखा है जिसकी वजह से मुझे नेट ये मुझे मार्जिन मिला हुआ है ट्रेड करने के लिए। तो मैं इस मार्जिन की हेल्प से ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ। कैश की बात करें तो सिर्फ ये 34,000 के आसपास मेरे पास कैश अवेलेबल है इस अकाउंट के अंदर। तो इस मार्जिन को यूज़ करूँगा मैं ट्रेड करने के लिए। और दोस्तों जो मेरी बाकी की सेलिंग को लेके जो मेरा प्लान है ना, मैं वो आगे के वीडियो में शेयर करूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके अलावा दोस्तों हाँ, और यहाँ पे अगर आपने इस वीडियो को देखा और यहाँ पे दोस्तों ये होल्डिंग वगैरह दिख रही होगी आपको, यहाँ पे देख के आप मतलब आप लोग ऐसा मत यहाँ पे बाइंग सेलिंग मत करने लग जाना इसको देख के। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी होल्डिंग है जो मैंने कुछ सोच के बाय बाय कर रखी है। और दोस्तों ये मेरी लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया मैंने कि यहाँ पे मुझे बाय करके रखे रखना है और ये बेचना नहीं है। तो इस नज़रिए से मैंने बाय किया है। तो आप लोग देख के यहाँ पे हाँ भाई इसने ही बाय कर रखा है तो मैं भी स्टॉक बाय कर दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप मेरे वीडियो को देख के मतलब मेरी जो लर्निंग हो रही है, जो भी मैं मार्केट को लेके जैसे जैसा मैं सीखता जा रहा हूँ आगे, जैसा कि मैंने पास्ट के अंदर भी पिछले 1-1.5 साल का भी पीएनएल शेयर किया है कि अब तक मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर ही हूँ और अब तक लॉस ही किया है। इस चैलेंज के अंदर भी लॉस ही हुआ है हमारा। लेकिन दोस्तों ये एक लर्निंग का ना एक पार्टी है कि अगर लर्निंग आपको करनी है तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा ही, धीरे धीरे करके आप सीखेंगे। तो दोस्तों बस यही था। और क्या और कुछ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बस। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरी सेलिंग की प्रोग्रेस रहेगी वो हम लोग आगे के वीडियो में देखते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।